इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 7 चैप्टर ट्राइंगल्स इसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक्सरसाइज 7.1 और इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी इज इक्वल टू ए डी है। ए सी इज इक्वल टू ए डी। ओके ठीक है। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये और ये इक्वल है। ओके तो यहां पर ये और ये इक्वल हैं। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, यानी हमने बताना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये तो चलो हम बाद में बताएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ये इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। खैर, तो पहला काम ये है, हमने पहले ये करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और हमेशा मैं क्या कहता हूं कि लिखने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, माइंड में सॉल्व कर दो या रफली सॉल्व कर दो, जिससे कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि लिखना क्या है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए भी। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और उसके बाद फिर सीपीसीटी से हम इनको इक्वल प्रूव कर देंगे। समझ आ गया कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे? तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एक है ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, तो उनको लेते हैं, ठीक है, जिन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले तो लिखते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए डी। ए सी इज इक्वल टू ए डी है, और ये क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये। उसके अलावा ये एंगल यानी एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल डी ए बी के, है ना, ये और ये इक्वल हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड, और अब हमारे पास है ए बी जो दोनों के लिए कॉमन है, सो ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड इट्स कॉमन फॉर बोथ। गॉट इट? So therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABD। और कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, कौन से क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है? ये हैं बाई साइड एंगल साइड रूल। ओके, वैसे प्रॉपर वे है लिखने का बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बट इन शॉर्ट ये लिख देते हैं। और ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया है, हेंस प्रूव्ड। ओके, और अब देयरफॉर और सिंपली आप लिख सकते हैं कि सिंस, या तो आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो कि एंड BC इज इक्वल टू BD, है ना, ये और ये इक्वल हैं। क्यों? इसको सिंपली हम कहते हैं बाय सीपीसीटी। मतलब देखो, एक बार ही जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सीपीसीटी अच्छे से समझाया था, मैं फिर आपको बता देता हूं इन शॉर्ट कि सिंपल आसान भाषा में आप ये समझो कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे, और इसको हम सिंपली कहेंगे सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं
और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। जो आपको इक्वल एंगल देखे वो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, उनके सामने की साइड भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू बी डी, और हम लिखेंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये कॉन्ग्रुएंट, सी पी सी टी से इक्वल हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC इक्वल हैं। ओके, मार्क कर रखें पहले से, गुड। एंड एंगल DAB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA यानी इस एंगल के। फाइन, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल एंड ये BAC इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद में ये है, तो इनको चलो बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, तो यहां पे किन दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही है? ट्राइंगल ABD यानी ये रेड वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल BAC यानी ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। ओके, तो यहां पे देखो, हमेशा की तरह लिखने से पहले माइंड में या यहां पे रफली सॉल्व कर देते हैं। ध्यान रखना, एक रेड वाला ट्राइंगल ये है, ग्रीन वाला ये है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे होगा? तो देखो, एक तो ये है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, नाइस। फिर इसके बाद रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है उसके इस एंगल के। तो बेसिकली एक एंगल ये भी इक्वल है, और ये जो साइड है, ये साइड रेड वाले ट्राइंगल के लिए भी है, ग्रीन वाले के लिए भी है, दोनों के लिए ये साइड है। तो देखो, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों होगी कॉन्ग्रुएंट। तो लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पर कौन कौन से दो ट्राइंगल की बात की जा रही है? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब इसमें क्या क्या है? तो देखो, यहां पर ABD, तो यहां पर AD इज इक्वल टू BC है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल हैं। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, यानी एंगल DAB, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एंगल CBA, है ना, ये भी गिवन है। और जो साइड AB है दोनों के लिए कॉमन है, तो हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB एंड इट्स कॉमन फॉर बोथ। सो देयरफॉर triangle ABD is congruent to triangle BAC। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये? साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है, और ये प्रूव हो चुका है फर्स्ट पार्ट। गॉट इट? तो फर्स्ट पार्ट यहां पर ये हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, और ये बहुत सिंपल है। देखो, BD इज इक्वल टू AC, तो BD इज इक्वल टू AC बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो फिर क्या CPCT से ये इक्वल हो गए। तो हम यहां पर लिखेंगे सेकंड पार्ट में कि सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, है ना, ये जो यहां पे लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया, तो बिकॉज ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, therefore BD इज इक्वल टू AC। देखो, फोकस करो, ग्रीन वाले ये रेड वाला ट्राइंगल ये है और ग्रीन वाला ट्राइंगल ये है। यहां पे बिकॉज हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो फिर इनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो सिंपली ये समझो कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। अब आप सोचो, यहाँ पर ये रेड वाला एंगल ये, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर में एंगल बना रखा है ये इक्वल है ना, क्वेश्चन में दिया है कि इक्वल है, तो ये इक्वल है। अब देखो, इसके सामने ये साइड है
और इसके सामने ये साइड है, इसके सामने BD है और इसके सामने AC है। तो बिकॉज ये एंगल इक्वल हैं तो BD और AC भी इक्वल होंगे। और इसी बात को जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको हम कहते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये इक्वल है। समझ गए आप? और तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखो क्या है। एंगल ABD, ABD ये वाला एंगल इक्वल है एंगल BAC के, इस वाले एंगल के। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। क्या ये इक्वल हैं? तो देखो, अब आप सोचो, आप सोचो, जो ये वाला ट्रायंगल है इसकी ये वाली साइड देखो, रेड वाले में ये साइड देखो आप, और जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है इसकी आप ये वाली साइड देखो। इक्वल है ना? क्वेश्चन में गिवन है कि ये और ये इक्वल है। अब आप इस ट्रायंगल में इसके ऑपोजिट एंगल देखो, इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है। ओके, ये वाला एंगल। और इस वाले ट्रायंगल में इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल है। आप देखो जरा आराम से देखो, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है। तो बिकॉज ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। और इसकी इसी बात को हम CPCT कहते हैं। आसान भाषा में बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि जो इक्वल आपको दिखता है उनको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहते हैं। मतलब जो इक्वल होते हैं, जैसे ये एंगल इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ये और ये साइड इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये। ओके, तो इनके सामने की जो एंगल होंगे, इस साइड के सामने के एंगल होंगे वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये और ये इक्वल है। ओके, तो हम लिखेंगे कि अगेन जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि सिंस ट्राइंगल ABD इज congruent to triangle BAC, therefore ये एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। और रीजन क्या लिखेंगे हम? समझ गए? CPCT, दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है, इनफ। और ये भी प्रूफ हो चुके हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, है ना? तो ये दोनों CPCT से ये एंगल्स भी इक्वल हो चुके हैं, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहेंगे हम इन्हें भी। इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे, सिंपल। तो ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन सेगमेंट है और इसमें दो परपेंडिकुलर हैं, एक ये AD है, दूसरा BC है। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमने ये शो करना है कि जो CD है ये AB को बाइसेक्ट करता है, यानी हमने ये प्रूव करना है कि जो यहां से यहां तक है वो यहां से यहां तक है। समझ गए? यानी देखो, ये इसको बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट्स में तभी बांटेगा ना जब ये बिल्कुल बीचों बीच से होके जाएगा। तो हमने ये बताना है कि जो O है वो इसका मिड पॉइंट है, यानी ये इज इक्वल टू ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव, ताकि समझने में इजी रहे। टू प्रूव CD bisects AB, it means OA is equal to OB। हमने ये प्रूव करना है। फाइन, तो हम करेंगे क्या? देखो, एज ऑलवेज लिखने से पहले माइंड में या रफली सॉल्व कर दो। तो हम यहाँ पर लेंगे इन दो ट्राइंगल्स को, ये फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे ये? तो एक तो आप देख सकते हैं ये एंगल इक्वल है, लेकिन देखो जब भी दो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, जिनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो बल्कि इसको मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ कि एक तरह से देखा जाए तो ये गिवन है, ये एंगल्स
इक्वल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यहां पर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं बिकॉज दोनों 90 हैं, तो ऑब्वियसली ये इक्वल हैं। और ये साइड इक्वल है। तो यहां पे एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से, तो एंगल एंगल साइड बिल्कुल एक क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, एक रूल होता है एंगल एंगल साइड, तो उससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। बात समझ आ गई? चलिए तो हम यहाँ पर लेते हैं ट्राइंगल्स, कौन कौन से? ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। सो इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, इसमें क्या है? तो देखो सबसे पहले तो इस एंगल की बात करते हैं। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। और ये एंगल इक्वल क्यों है? मैंने अभी आपको बताए थे, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बाय द वे आप सिंपली यहाँ पे v डॉट ओ डॉट ए भी लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स चल जाता है ये भी, ठीक है ना। अब आपके टीचर ने किस तरह से लिखा रखा हो वो देख लेना। खैर मैंने पूरा ही लिख दिया है, आप भी सेफ साइड पूरा लिख देना। तो ये इक्वल हैं। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये एंगल है एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। और क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दोनों ही 90 डिग्रीज के हैं। फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है ना। तो देयर फॉर ट्राइंगल ओ ए डी है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमने लिए हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। और रीजन क्या है? कौन सा रूल यहां पे लगा? एंगल एंगल साइड का, तो बाय एंगल एंगल साइड रूल। क्लियर है अभी तक? और देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? सीपीसीटी से। ओके, एक बार ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये और ये इक्वल है। देखो सिंपल वे में अगर समझाऊं सीपीसीटी, तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो ये है कि ये एंगल इस आप आपस में इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी, इसके सामने ये है और इस एंगल के सामने ये है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल में सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो जो भी इक्वल होते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। और सिंपल वे में अगर कहूँ मैं, इक्वल एंगल देखो कौन से हैं, उनकी सामने की साइड इक्वल होंगी, या इक्वल साइड देखो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। मैं आपको लगभग हर क्वेश्चन में सीपीसीटी समझा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आप इसको ध्यान में रखें। ओके, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, यानी सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो L और M parallel lines हैं, आपस में parallel हैं, ठीक है। तो this is parallel to this, और ये भी आपस में parallel हैं, these are also parallel lines P and Q। हमने शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, इस ट्राइंगल के। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है,
और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको रफली सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद तब लिखना शुरू करेंगे। तो पहली बात तो ये है, देखो, पहली बात तो ये है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस वजह से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, बल्कि इसको मैं मार्क कर देता हूँ इससे, क्योंकि एक तरह से गिवन है ये। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये इक्वल हैं। सिमिलरली ये लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये और ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सेम जैसे ये थे, तो ये भी इक्वल होंगे। और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन होगी, जो बीच में ये AC है। तो यहाँ पे क्या, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब आप समझ गए कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, देखो डायरेक्ट लिखेंगे बिकॉज सब कुछ गिवन है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, यानी जिन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनमें। अब उनमें क्या है देखो, तो सबसे पहले तो ये है कि यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। एंगल डी, देखो पहले इस ट्राइंगल की बात की तो इस एंगल की बात करेंगे हम। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD। और ये क्यों इक्वल हैं? बिकॉज ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, और साथ में मेंशन भी कर दो कि किस वजह से ये है। तो L एंड M पैरेलल है, और AC क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है, समझ गए? तो हमने यहाँ पर ये सब मेंशन कर दिया है, तो इस तरह से। ओके, और अब यहाँ पर है AC दोनों के लिए कॉमन है, इट्स कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। और अब ये एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDA, और ये इक्वल, इनका रीज़न क्या है? अगेन सेम रीज़न है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और क्यों है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? एक तो P इज पैरेलल टू Q, है ना, P एंड Q आपस में पैरेलल हैं, और साथ में क्या है? AC एक ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो ये इक्वल हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, और रीजन हम क्या लिखेंगे? एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल रूल। गॉट इट? और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये लाइन आप देख रहे हैं, लाइन L, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये इक्वल हैं। ओके, B कोई पॉइंट है जहां से होकर ये लाइन जा रही है। BP एंड BQ परपेंडिकुलर हैं, तो बेसिकली ये 90 है, ये 90 है, ये परपेंडिकुलर हैं। ओके, शो दैट कि ये ट्राइंगल APB ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल AQB ये ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, हमने ये शो करना है। और बाद में ये और ये इक्वल हैं,
ये हमने प्रूव करना है, तो ये तो CPCT से हो जाएगा। मेन है कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमेशा की तरह पहले इसको रफली सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो यहां पर देखो, क्लियर है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये है ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन इस एंगल को, तो ये इक्वल हो गए। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है बिकॉज दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, दोनों 90 हैं। और ये आप देख रहे हैं ये लाइन, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो ये साइड और ये साइड एक तरह से दोनों के लिए इक्वल हो गई। तो यहां पे अगर आप देखें एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब जो भी मैंने यहां पे कहा है उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की बात यहां पर हो रही है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। अब इनमें क्या क्या है, तो अगर आप इन ट्राइंगल्स में देखें, यहां पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, क्योंकि एंगल एंगल साइड है ना, इस तरह से चल रहे हैं हम, तो इस एंगल की बात करते हैं। ये एंगल यानी एंगल, इसको हम कहेंगे APB इज इक्वल टू एंगल AQB। ये क्यों इक्वल हैं, बिकॉज दोनों 90 हैं। ओके, उसके अलावा अब ये एंगल, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। क्यों, बिकॉज L बाइसेक्ट्स एंगल A। और तीसरा है AB, AB दोनों के लिए कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB, और सिंपली हम रीजन लिखेंगे कॉमन। तो यहां पे ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से, एंगल एंगल साइड रूल से। तो बाई एंगल एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ये यहां पे बिठा देते हैं, और ये प्रूफ हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा आ गया है। सेकंड पार्ट, तो देखो आप समझ ही गए होंगे अगर आपने इससे पिछले क्वेश्चंस देखे होंगे, कि एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है, देखो जो भी आपको इक्वल दिख रहा है ना, जैसे ये और ये एंगल इक्वल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। आसान भाषा में अगर हम कहें तो, जैसे ये एंगल्स भी इक्वल हैं तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो सिंपल तरीके से ये समझो कि इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इस एंगल के सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे और ये भी इक्वल होंगे। तो ये इक्वल एंगल है, इनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी। ओके, तो हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल APB, यानी ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, therefore ये BP है ना, BP इज इक्वल टू BQ। और सिंपली रीजन क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको सब समझाया है उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो ये और ये इक्वल है, और ये भी प्रूव हो चुका है। इक्वल होने का वही मतलब है, ठीक है, जैसे ये B है, B इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है, देखो इस बात को समझो आप, इक्विडिस्टेंस, डिस्टेंट का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर देखते हैं। अगर कोई कहे कि ये पॉइंट है, इसका इस लाइन से डिस्टेंस बताओ, तो इस लाइन से डिस्टेंस हम यहां से नहीं देखेंगे, परपेंडिकुलर देखते हैं। ये
तो ऐसे ही इस लाइन से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको बताना होगा तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस बताने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जो B है इसकी यहाँ से ये डिस्टेंस है, ऐसे ही इस लाइन से B की डिस्टेंस क्या है, BQ है। तो B की इन दोनों लाइन से डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है। BP इज इक्वल टू BQ, इसलिए ये कहा गया है कि पॉइंट B इन दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है। गॉट इट। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इस फिगर में क्या है कि AC इज इक्वल टू AE है। AC इज इक्वल टू AE है, मार्क ऑलरेडी कर रखा है, वंडरफुल। AB इज इक्वल टू AD है, AB और AD इक्वल हैं। साथ में है कि एंगल BAD, ये एंगल इज इक्वल टू BAD, ये एंगल इज इक्वल टू EAC, ये एंगल। फाइन। शो दैट BC इज इक्वल टू DE, BC है ये, BC इज इक्वल टू DE, हमने ये शो करना है। ओके तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि हमने कॉन्ग्रुएंसी से इनको, मतलब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और फिर CPCD से ये इक्वल शो कर देने हैं। लेकिन किन दो ट्राइंगल्स को हम लें, तो यहां पर हमने ये देखना होता है कि क्या हमने प्रूव करके लेके आना है, क्या गिवन है, उस पर बेस्ड हम ट्राइंगल्स देखते हैं। तो यहां पर है कि BC यानी ये और DE है ये, इनको इक्वल लेके आना है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ट्राइंगल्स चूज करने हैं जिनमें ये साइड्स हों, ओके, और उसके अलावा जो ये साइड्स इक्वल दी हैं ये भी काम में आनी चाहिए। तो फिर ये सोच विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि एक ट्राइंगल तो हम लेते हैं ABC, है ना, मतलब इसको मैं रेड कलर से बना देता हूं ये। तो बिल्कुल अगर आप ये रेड वाला ट्राइंगल देखेंगे, इसमें ये गिवन है, इसमें ये गिवन है, और ये हमने फाइंड करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस एंगल पे भी आएंगे हम। दूसरा हम लेते हैं ग्रीन वाला। तो ग्रीन देखो ये साइड हमने लेकर आनी है, तो एक काम करते हैं, ये है तो यानी हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। फिर ये वाला ट्राइंगल, तो एक रेड वाला ट्राइंगल है और एक ग्रीन वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि अगर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, मतलब रेड वाले ट्राइंगल की ये साइड ग्रीन वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। फैंटास्टिक। रेड वाले ट्राइंगल की ये साइड ग्रीन वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। गुड। अब तीसरी चीज भी चाहिए और वो उसमें काम करेगा एंगल। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल ना तो रेड वाले ट्राइंगल में है ना ग्रीन वाले ट्राइंगल में है। तो क्या करेंगे हम, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो छोटा सा यहां पे एंगल है, इस एंगल को हम इससे और इससे दोनों से प्लस कर देंगे। फिर क्या होगा कि रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल हो जाएगा ग्रीन वाले ट्राइंगल के इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे फिर, और फिर क्या, साइड, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड, रेड वाले ट्राइंगल की देखो साइड एंगल साइड, ग्रीन वाले ट्राइंगल की साइड एंगल साइड के इक्वल हो जाएंगी। और ये फिर साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आप समझ गए कैसे हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम डायरेक्ट अभी हम ट्राइंगल्स नहीं लेते हैं, ये दो ट्राइंगल्स। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा हमने यहां पे कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा हमने इन एंगल्स को इक्वल लेकर आना है। तो पहले इन एंगल्स की बात करते हैं। ओके, तो यहां पे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। क्यों इक्वल हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हम दोनों में ऐड करेंगे क्या, एंगल BAD, इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने क्या कहा था, छोटा सा एंगल, ये एंगल CAD कहो या DAC कहो, बात एक ही है। CAD दोनों साइड, ओके।
अब क्या होगा? अब BAD में यानी इस एंगल में ये एंगल जुड़ गया है, तो ये पूरा एंगल आ गया है एंगल BAC। और ऐसे ही इस वाले एंगल में यानी EAC जो ये एंगल था, इसमें CAD और जुड़ गया है, तो ये पूरा एंगल आ गया है। जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये है एंगल EAD। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, अब हम ट्राइंगल्स लेते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से दो ट्राइंगल, एक तो BAC हम लेंगे यानी रेड वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ये जो ग्रीन वाला है EAD। इन ट्राइंगल्स में क्या है, अब देखो, तो सबसे पहले ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, यानी रेड वाले ट्राइंगल की ये साइड AB इज इक्वल टू AD। और इक्वल क्यों है? बिकॉज ये गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद इस एंगल की बात करते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल ग्रीन वाला का EAD। क्यों? बिकॉज हमने ऊपर प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड, गॉट इट। एंड फाइनली हमारे पास है रेड वाला ट्राइंगल की साइड AC इज इक्वल टू AE, है ना? ये AC और AE इक्वल हैं, ठीक है, और ये भी गिवन है। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EAD के, और रीजन हम यहां पे लिखेंगे किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल, या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो ये प्रूफ हो चुका है, एंड हेंस BC इज इक्वल टू, सीधा लिख दो, BC इज इक्वल टू DE और किससे? CPCT, है ना? तो यहां पर देखो, एक बार ये दोनों रेड ट्राइंगल एंड ग्रीन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। CPCT वही है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सिंपल आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो रेड वाला एंगल ये आप देख रहे हैं, रेड वाले एंगल इसके सामने ये साइड है और इस वाले के सामने ये साइड है, तो बिकॉज एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। ये CPCT का एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला, जो मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं, तो आप इस तरह से देखना। तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू DE, समझ गए? और हम सिंपली लिख देंगे CPCT, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, P इज इट्स मिड पॉइंट, P इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि AP और ये BP इक्वल हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये इक्वल हैं। D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, D and E ये पॉइंट्स हैं, सच दैट एंगल BAD यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, यानी इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और साथ में ये और ये एंगल इक्वल गिवन है। हमने शो करना है कि ट्राइंगल DAP ये ट्राइंगल और ट्राइंगल EBP ये ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, समझा ना? एक तो है ये वाला यानी ये रेड वाला ट्राइंगल, ओके, और एक है ट्राइंगल EBP यानी ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। और फिर इसके बाद हमने ये करना है, खैर फिलहाल तो फर्स्ट पार्ट में फोकस करते हैं। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को यानी रेड ट्राइंगल एंड ग्रीन ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओके, ऑलराइट। तो यहां पर देखो, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे कि पहले रफली इसको सॉल्व कर देंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, कैसे हम, तो ये देखो, रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल ग्रीन वाले ट्राइंगल की इस एंगल के इक्वल है, बढ़िया। रेड वाले ट्राइंगल की ये साइड ग्रीन ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, गुड। बट ये जो एंगल है ये ना तो पूरा रेड में ही है ना ग्रीन वाले में है,
तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे कि ये बीच में है ये वाला, ये हम दोनों में प्लस कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये एंगल इक्वल हो जाएगा ग्रीन वाले ट्रायंगल के इस एंगल के। तो समझ गया ना, तो रेड वाले ट्रायंगल का ये एंगल ग्रीन वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। और अब देखो एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल। ओके, तो अब लिखना शुरू करते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमने ट्रायंगल से नहीं लेने हैं, पहले तो हमने इस एंगल को इसके इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये एंगल है, एंगल इसको हम क्या लिखे, क्या है, ई पी ए, ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल क्या है, डी पी बी लिखा है ना, ये डी पी बी। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। अब दोनों साइड हम प्लस कर देंगे ये वाला, यानी एंगल डी पी ई, या फिर ई पी डी को कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मैंने दोनों साइड हम एंगल प्लस करेंगे ई पी डी, और इसमें भी वही प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो दिस एंगल यानी ई पी ए दिस एंगल प्लस ई पी डी दिस एंगल, यानी दिस प्लस दिस क्या होगा, ये होगा पूरा एंगल डी पी ए, इसको नाम का दे सकते हैं या फिर ए पी डी नाम दे सकते हैं, एंगल ए पी डी। ठीक है, इसी तरह से डी पी बी यानी दिस एंगल प्लस ये डी पी बी, ये एंगल है और ये एंगल है, तो दिस प्लस दिस क्या होगा, ये पूरा एंगल, और ये है, इसको नाम देते हैं बी पी ई। समझे ना, तो ये हमने लिख दिया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और अब हम ट्राइंगल्स को लेते हैं, क्योंकि अब सारी चीजें आ गई हैं हमारे पास। नाउ इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। इसमें क्या है, तो सबसे पहले दिस एंगल यानी एंगल डी ए पी इज इक्वल टू दिस एंगल ई बी पी, और ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये इक्वल है। इसके बाद ये ए पी इज इक्वल टू बी पी, और ये बात भी गिवन है क्वेश्चन में कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। और अब ये जो हमने यहां पे लिखा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ये एंगल, ये वाला बी पी ई, और ये क्यों इक्वल है, ये हमने ऊपर प्रूव किया, जस्ट प्रूव्ड या प्रूव्ड एबव दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रूव्ड एबव। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है, ये है बाय एंगल साइड एंगल रूल। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है। ठीक, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी ई है, ए डी इज इक्वल टू बी ई, तो ये सी पी सी टी से हम लिख देंगे बिल्कुल।
तो एक बारी जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएं ट्राइंगल्स, जैसे यहाँ पे रेड वाला और ग्रीन वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब आसान भाषा में अगर कहूँ तो इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे। तो यहाँ पे देखो, रेड वाला ये एंगल और ग्रीन वाला ये एंगल, देखो ये इक्वल एंगल्स है ना। अब इस एंगल के सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है, तो ये भी इक्वल होंगी। वही यहाँ पे है, और इस बात को कहते हैं सिंपली शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपीसीटी। तो हम लिखेंगे कि सिंस, देखो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट, तो हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, है ना, यानी यही रेड वाला एंड ग्रीन वाला ट्राइंगल, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, समझ गए आप, CPCT, सिंपल। ओके, और ये भी प्रूफ हो चुका है। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे ABC राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल C पे है ये, तो ये है 90 डिग्री, इस ये राइट एंगल है और ये क्वेश्चन में गिवन है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट M है, तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि ये और ये इक्वल हैं। C इज ज्वाइंड टू M, C को M तक ज्वाइन किया गया, ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, टू से ये सीधी जो लाइन, ये C से लेके D तक ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, पहले M तक बढ़ाया गया और फिर D तक, और इस तरह से है कि DM इज इक्वल टू CM, तो बेसिकली ये और ये भी इक्वल है ना, DM इज इक्वल टू CM, और फिर पॉइंट D इज ज्वाइंड टू B, और फिर हमने ये शो करना है। ओके, ठीक है, तो ये फिगर है, मैंने आपको समझा दिया है और ये क्वेश्चंस इस पे हैं। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल AMC इसे एंड ट्राइंगल BMD इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी कि इन दो ट्राइंगल्स को, एक ये और एक ये, तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये लिख देते हैं कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। गिवन है कि एंगल ACB, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्रीज है। आप चाहो तो केवल एंगल C भी लिख सकते हो, ऐसे केवल एंगल C लिख सकते हो कि ये 90 डिग्रीज है। ओके, इसके अलावा क्या गिवन है कि AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, और DM इज इक्वल टू CM। तो ये गिवन है। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना है, ठीक है, तो लिख देते हैं टू प्रूव ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो बेसिकली ये जो दो ट्राइंगल हैं इनकी बात हो रही है, तो डायरेक्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर ये तो आप जानते हैं कि जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती किसी पॉइंट पे, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं और इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। तो देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है ना कॉन्ग्रुएंट, तो बिल्कुल यहाँ पर हम वही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ओके, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले AMC, इसमें AM इज इक्वल टू BM, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। फिर ये एंगल, यानी देखो इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल की इस एंगल की इक्वल है, यानी एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD।
एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। क्यों इक्वल है, क्या बताया था मैंने? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अक्सर ये भी हम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट ठीक है पूरा लिख दो, सेफ साइड। उसके अलावा उसके अलावा इस ट्रायंगल की ये साइड यानी सी एम इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की इस साइड के डी एम के इक्वल है। तो सी एम इज इक्वल टू डी एम, और ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी के, है ना। तो जो ये ए एम सी है बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, किससे? साइड एंगल साइड रूल से। और ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। क्लियर है? ओके, सेकेंड पार्ट में क्या है, हमने प्रूफ करना है कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये वाला एंगल। ओके, कैसे होगा? देखो बहुत सिंपल है। ये तो आप जानते होंगे कि अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं और यहाँ ये अगर ये पैरेलल हैं, तो फिर क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन इनको ऐसे कट करती है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो इनको प्लस करके आता है 180 डिग्रीज, इनको प्लस करके आता है 180 डिग्रीज। ठीक है, अब ये फिगर देखो, इस फिगर में ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर कहीं से हमें ये पता चल जाए कि ये और ये साइड्स पैरेलल हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अगर ये पैरेलल हैं, ये होगी ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके आना चाहिए 180 डिग्री। ये तो पहले से ही 90 है, तो फिर हुआ नहीं है 90, तभी तो 180 होगा। समझ गए? तो बेसिकली हमने करना क्या है कि इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल लेके आना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पैरेलल हम कैसे लेकर आए। तो देखो यहां पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। अब आप कहोगे कि ये एंगल कैसे इक्वल हैं? देखो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, तो सीपीसीटी से ये इक्वल हैं। देखो ये इक्वल साइड हैं, इसके सामने का ये एंगल इसके सामने का एंगल ये इक्वल होंगे, तो ये इक्वल है। और जब भी हमारे पास दो लाइंस हों, देखो जब भी हमारे पास दो लाइंस हों और उनको ये कोई लाइन काटे, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, तो फिर अगर ये एंगल इसके इक्वल हुआ तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर उल्टा क्या कहते हैं हम कि ये लाइंस पैरेलल होंगी तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन एंगल्स को इक्वल लेके आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये लाइंस पैरेलल होंगी, और इन एंगल्स को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, और ये इक्वल हैं तो लाइंस होंगी पैरेलल। एंड बिकॉज लाइंस पैरेलल होंगी तो इस एंगल को यानी इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए। इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ओके, सब मैं अभी लिखूंगा आगे। अब ये पहले से ही 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तभी तो 180 आएगा। तो अभी जो जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल लेकर आना है, तो हम लिख सकते, वो तो आराम से आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल लेकर आना, तो उसके लिए हमने क्या करना था, इनको पैरेलल लेके आना था, और ये पैरेलल तब आएंगे जब ये इक्वल होंगे, और ये इक्वल है सीपीसीटी से। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, यानी देखो पहले तो ये सब यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ट्रायंगल क्या था?
AMC is congruent to triangle BMD. Therefore, this angle यानी एंगल CAM इज इक्वल टू दिस एंगल यानी एंगल DBM। और क्यों इक्वल हैं ये? CPCT से एक बार ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यही CPCT है। तो इक्वल साइड के सामने के ये इक्वल एंगल्स हैं। ओके, तो ये इक्वल हो गए। अच्छा, अब देयरफॉर दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना? तो हम कह सकते हैं कि BD इज पैरेलल टू CA या AC, लिखो, बात एक ही है। और हम रीजन ये लिखेंगे कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये पैरेलल हो गए हैं। अब ये पैरेलल हैं तो देयरफॉर दिस एंगल यानी एंगल DBC प्लस एंगल ACB, ये होगा 180 डिग्री, और इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो जब भी हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हों, ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको प्लस करके 180 आता है। इन एंगल्स को को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है? ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। अब बिकॉज ये 90 है, तो देयरफॉर 90 उधर जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा 180 से माइनस होके, है ना? और ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड कि ये राइट एंगल है। सेकेंड पार्ट भी समझ आ गया, ये राइट एंगल प्रूफ हो चुका है। गॉट इट? ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल आ चुका है। ओके, थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DBC यानी ये ट्राइंगल एंड ACB, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट यानी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये एक रेड ट्राइंगल है और ये ग्रीन ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल्स की बात की जा रही है। इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास है, देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है। कैसे? बिकॉज याद है हमने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में। तो CPCT से क्या होगा कि इक्वल एंगल ये है ना, इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। फाइन, ये 90 डिग्री है एंगल और ये भी 90, क्योंकि पीछे हमने प्रूव किया है, सेकेंड पार्ट में इसको 90 प्रूव किया है, ये 90 तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है, सीधा हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इसमें क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी BD इज इक्वल टू AC। ये क्यों इक्वल है? ये है इक्वल CPCT से। कैसे? एज ट्राइंगल BMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे ना, तो CPCT से ये और ये इक्वल आ गई साइड, ठीक है। इसके बाद दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों ही ये 90 हैं।
और बी सी दोनों के लिए कॉमन है। सो देयरफॉर ट्राइंगल डी बी सी यानी ये रेड ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ये ए सी बी, द ग्रीन वन। किस रूल से? साइड एंगल साइड रूल से। ओके और ये हमने इस पार्ट में ये प्रूव करना था। क्लियर हो गया? अब फोर्थ पार्ट क्या है? हमने प्रूव करना है कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। फोर्थ पार्ट में सी एम टू प्रूव सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। गॉट इट? ओके तो मैं इसको बार बार ऐसे नीचे लेके आ रहा हूँ जिससे कि सामने दिखे, बार बार ऊपर नीचे न करना पड़े। अब हमने ये सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी लेकर आना है विच इज़ वेरी इजी। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो जो सी डी है इट इज इक्वल टू ए बी। क्यों? देखो पिछले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था? तो सिंस ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, यानी सिंस दिस रेड ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ग्रीन ट्राइंगल, देयरफॉर अब यहां पर ये जो है और ये इक्वल होंगे, यानी सी डी इज इक्वल टू ए बी। क्यों इक्वल हैं? ये दोनों क्यों इक्वल हैं? बिकॉज सीपीसीटी से, है ना भाई। ये इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल के सामने की जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। ये सीपीसीटी का एक सिंपल वे है समझाने का। तो बेसिक तो ये और ये इक्वल आ चुके हैं। अच्छा अब जो सी डी है वो क्या है? वो डी एम प्लस सी एम है ना। है ना, सी डी क्या है? डी एम प्लस सी एम। और डी एम क्या है? डी एम सी एम इक्वली तो है। ये तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दिया है कि डी एम इज इक्वल टू सी एम। तो हो जाएगा क्या? ट्वाइस सी एम इज इक्वल टू ए बी, और सी एम आ जाएगा क्या? हाफ ए बी। और ये भी प्रूफ हो चुका है। करेक्ट? और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट, सारे पार्ट इसके प्रूफ हो चुके हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।